हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज दिल से दिल की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी कॉन्सेप्ट्स एंड पढ़ाई के बारे में। आज मेन जो चीज है वो ये है कि आई अंडरस्टैंड यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आज आ रहा है। खबर तो यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली आज आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम ट्यूसडे को जनरली यूपीएससी रिजल्ट निकालता है। बट प्रोबेबिलिटी ये भी ज्यादा है, जो न्यूज आ रही है, कि आज शाम तक नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा। बहरहाल, विशिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो एग्जाम जिन्होंने इस बार का दिया है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए। बट ये भी एक रियलिटी है कि सबका ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ की बात हो गई, स्पेकुलेशन हो गया। आप में से कुछ लोगों ने गाली भी दे दी वीडियो पे आके कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कीपिंग दैट असाइड, इट वाज ऑल इन गुड फेथ। सो अल्टीमेटली ये चीज है कि भाई, अब रिजल्ट डे आ चुका है। आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी थी इस एग्जाम के लिए, तो यू शुड फील वेरी प्राउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट क्या होता है। आई नो इट्स डिफिकल्ट एंड हार्ड टू डाइजेस्ट, बट कई बार क्या होता है कि ज्यादा दिल पे ले जाते हैं लोग। तो उसको इस तरीके से मत करिएगा। एंड मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला कई बार। ठीक है, और ऐसे भी लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला। तो आजकल के टाइम पे अगर हम देखें, स्पेशली अगर मैं आपको बात करूं, कि यूपीएससी प्रीलिम हैज आल्सो बिकम अ फैक्टर ऑफ लक। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं आज के इस छोटे से सेशन में। कि देखिए, आपने अपना बेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, यू हैव गिवन योर बेस्ट, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आपने अच्छे से एक साल प्रिपरेशन करी। ठीक है, यू 1 ईयर यू प्रिपेयर्ड बहुत अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद आपने टेस्ट करके, रिवीजन लेके, सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है। ठीक है, अब होना नहीं होना अब आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है तो यू शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड। बट अगर आपको लगता है कि शायद प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है, या कोई चीज आप बेहतर कर सकते थे, या मे बी सिली मिस्टेक्स हो गई, या मे बी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं बना पाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगले अटेम्प्ट में उसको दोहराए ना। ठीक है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनको तुरंत लग जाना है, बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम इस स्पेकुलेशन में लूज आउट हो चुका है कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी। तो आप लोगों को ये अवॉइड करना है, तुरंत मेंस में लग जाइए। पहले उन टॉपिक्स को उठाइए जिनको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जैसे बहुत सारे लोग ने एथिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। तो टेक अप दोस टॉपिक्स फर्स्ट जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एंड देन ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस की एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर राइटिंग रेगुलरली करना है, टेस्ट दीजिए सैटरडे संडे को, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको अच्छा लगता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी आपकी श्रद्धा हो, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको लगता है कि अच्छा है, वो आप दीजिए। ठीक है, और उसको आप प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग वीकली टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में भी करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहता है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको इस पे कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है। इफ यू वांट मेंटरशिप, इफ यू वांट लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वो सारी चीजों में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट ये है कि आपको शिद्दत से मेहनत करनी है अगले 2-2.5 महीने। जिन लोगों का नहीं होगा प्रीलिम्स, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि कहां गलती रह गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या लैक ऑफ रिवीजन था, या लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। ठीक है, या लैक ऑफ एक प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी थी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगले साल ये रेपिटेशन ना हो, अगर आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो। या फिर जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी सी सैट एक प्रॉब्लम थी, तो आपको पता है सी सैट का पेपर जनरली टफ आ रहा है, तो आप प्रिपेयर कर सकते थे क्या इसको और बेहतर। तो ये सब चीजों पे आप काम करेंगे। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी बता देता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद भी, ठीक है, हम बाद में बड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट नेवरदलेस जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए खुशी का पल होता है, कुछ लोगों के लिए इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मेरे फेज में खैर ये कभी नहीं हुआ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स गोइंग टू द मेन स्टेज एंड इंटरव्यू के बाद 2-3 बार सिलेक्शन ना होना, एंड देन फाइनली गेटिंग टू द रिजर्व लिस्ट। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बच्चे सो, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो रात रात भर सो नहीं रहे। कुछ तो मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर को अभी भी अपने बैग में लेके चल रहे हैं, जहां मन करता है वो पेपर को
अलग अलग आंसर कीज से क्या करते हैं, मैच करने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा उनको एंग्जाइटी हो रही है कि वो बार बार उठ के जो है अपने आंसर्स को मैच कर रहे हैं कि कहीं इस नंबर से तो नहीं रह जाएगा, उस नंबर से नहीं रह जाएगा। आई टोटली गेट इट एंड आई टोटली फील इट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट, बट इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी फाइनल कट ऑफ तो अगले साल ही पता चलेगा, बट जनरली ये है कि अगर आप 80-85 की रेंज में है, सो वेरी हाई चांस एंड प्रोबेबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से पेपर रहा है, एंड सीसैट हैज नॉट बीन इजी। ठीक है, 85 टू 90 के बीच में कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट किया था। आ, हो सकता है एक दो ऊपर नीचे भी हो जाए, बट देन इतना मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहता है। बट मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपने जो लास्ट के इतने जो दिन लूज आउट कर दी हैं, वो हमें मेकअप करने पड़ेंगे, वो हमें रिकवर करने पड़ेंगे, हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बार जो हो गया सो हो गया। ठीक है, बार बार उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट मैंने जो बताया कि आपने जो कर लिया है, प्लीज फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ, प्लीज फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड द एफर्ट। अगर आपके पास अटेम्प्ट बच रहे हैं अगले साल, ठीक है, अगर नहीं होता इन केस, तो इंट्रोस्पेक्शन करके आपको लगता है स्ट्रैटेजी में इशू है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, 1-to-1 मेंटोरशिप करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस ये है कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में और हार नहीं माननी कभी। जिन लोगों का शायद ये लास्ट अटेम्प्ट था, मैं उनकी भी हेल्प करूंगा, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो एमबीए करना चाहते हो। आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। सो इफ यू वांट गाइडेंस फॉर दैट, यू कैन रीच आउट टू मी, नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, मेल लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि ये एग्जाम एंड नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, जिनका हो रहा है उनके लिए भी और जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी नहीं। बहुत ज्यादा डाइवर्स फील्ड ओपन है। और जैसा मैंने बोला कि जिन लोगों का 2024 प्रीलिम्स में हो रहा है, आप सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बट मेहनत करने का समय आ गया है। अब आपको वो अपनी जो मंजिल है वो बहुत करीब से दिखाई दे रही होगी, लेकिन उस पर कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। मेंस में रगड़ के प्रैक्टिस करिए, हाथ छिल जाने चाहिए लिखते लिखते। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसको मतलब रगड़ दीजिए, छोड़िए नहीं बिल्कुल। और ऑप्शनल की प्रिपरेशन करिए। अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल में कोई इशू है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग प्रोग्राम का गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट करें। ठीक है, मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ हाउ यू कैन अचीव मोर देन 300 मार्क्स इन दी ऑप्शनल। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे फील फ्री टू रीच आउट। ठीक है, मेरे कुछ आईएएस स्टूडेंट्स हैं, आईपीएस स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ मैं आपको 1-to-1 कनेक्ट कराऊंगा अंडर द मेंटोरशिप। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए करूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फेथ लूज नहीं करना है एंड होप लूज नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, बट आज मैं बस इतना बताना चाहता था कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंग्जाइटी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ इट। ट्राई एंड कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ मार्जिन के पास है, कीप योर सेल्फ बिजी विथ रीडिंग समथिंग। जब रिजल्ट आएगा वो तो पता चल ही जाएगा। आप ठीक है, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए, क्योंकि ये जो अगर आपने लूज आउट कर दिया, ये जो समय कीमती समय है, ठीक है, फिर वो बाद में रिग्रेट होगा मेंस के टाइम पे। और अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा है, जैसे मैंने बताया, 1-2 दिन ब्रेक लीजिए, ट्राई एंड इंट्रोस्पेक्ट कहाँ प्रॉब्लम हो गई, एंड देन वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। राइट दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, हिम्मत मत हारिए, जो है सब आपके ऊपर ही है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखिए और बाकी सब किस्मत वाले के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।